वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की जो न्यू प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग, उसके बारे में सीखेंगे कि ये क्या है और किस लिए यूज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ होता क्यों है। पहले आपको इससे पहले एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये एक डिव है और इसके अंदर इसकी विड्थ जो है वो है 200 पिक्सल। अब इसमें 10 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है। अब बॉर्डर आने से क्या हुआ, इसकी एक्चुअल विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे 10 पिक्सल का लेफ़्ट से आ रहा है और राइट से भी 10 पिक्सल का आ रहा है, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 220 पिक्सल। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें पैडिंग भी आ जाए, लेफ़्ट और राइट से 10-10 पिक्सल की पैडिंग आ गई, अब इसकी विड्थ हो जाएगी 240 पिक्सल। ठीक है, एक्चुअल में डिव की विड्थ थी 200, मगर आपने 10-10 पिक्सल की यहाँ से पैडिंग दी तो होगी 220, और 10 पिक्सल का बॉर्डर इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। ठीक है, ये बढ़ के होगी 240। अब बॉक्स साइजिंग इसमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, बॉक्स साइजिंग जैसे ही हम लगाएंगे इसमें, इसकी विड्थ एक्चुअल में 200 ही रहेगी। ठीक है, वो नहीं बढ़ेगी, ये इसका फ़ायदा है। इसी जो इशू था, इसी को रिज़ॉल्व करने के लिए बॉक्स साइजिंग बनाई गई है, क्योंकि विड्थ बढ़ जाती थी पैडिंग लगाने से और बॉर्डर देने से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बॉक्स साइजिंग, और उसकी वैल्यू होगी बॉर्डर बॉक्स। इसकी दो ही वैल्यू हैं, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स लगाने से उसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, चाहे पैडिंग जितनी मर्जी दो और बॉर्डर जितना मर्जी दो। एक वैल्यू है कंटेंट बॉक्स, उसको लगाने से वो एज इट इज़ पहले की तरह ही वर्क करेगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। इसमें टाइटल में दे दिए बॉक्स साइजिंग, और बॉडी में यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास एक, और एक डिव है जिसमें डमी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करते समय मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग.html। इस नाम से हमारी फाइल सेव हो गई है। अब इस डिव को एक आईडी लगा देते हैं, जैसे कि मैंने इसको एक आईडी दे दिया बॉक्स। अब मैं स्टाइल टैग में जाके एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैं एक विड्थ ले लेता हूँ पहले। ठीक है, विड्थ दी मैंने इसको जैसे 200 पिक्सल, 200 नहीं, थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे मान लो 500 पिक्सल। इसको मैं अब रन कर लेता हूँ अपने क्रोम में। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। पहले मैं 1 पिक्सल का ही बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर 1 पिक्सल, ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब आप यहाँ देखिए, ये बॉर्डर लग चुका है और ये विड्थ यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी अगर मैं इसके अंदर पैडिंग लगाऊंगा। मैंने पैडिंग दी और मैंने पैडिंग में कहा 10 पिक्सल। अब ऊपर और नीचे से पैडिंग आएगी उससे तो कुछ लेना देना नहीं है, मगर अगर लेफ़्ट और राइट से जो पैडिंग आएगी वो इसकी विड्थ बढ़ा देगी। तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 520 पिक्सल। यहाँ देखिए, ये देखिए विड्थ चेंज हो चुकी है। अब मैं इसकी विड्थ और बढ़ाता हूँ, मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल। मैं अपना माउस यहीं रखता हूँ, F5 प्रेस करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए माउस वहीं पर, और विड्थ उससे कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ चुकी है विड्थ। अगर मैं इसमें पैडिंग और दूंगा, मैं यहाँ पर 200 देता हूँ और पेज को आके रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए विड्थ और बढ़ गई। तो ये विड्थ बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और अगर मैं अभी इसको कम दे देता हूँ, अभी मैंने इसको पैडिंग तो 50 दे दी और आप देख रहे हैं विड्थ बढ़ी हुई है, मगर अब मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉर्डर देने से भी विड्थ बढ़ेगी। अब मैंने बॉर्डर भी 50 पिक्सल कर दिया, सेव की फाइल, और ये देखिए विड्थ बढ़ गई। अब मैं और इसको 100 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया। यहाँ आके मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा और देखिए विड्थ और बढ़ गई। मतलब कि विड्थ
जो है पैडिंग देने से भी बढ़ रही है और आपके बॉर्डर थिकनेस देने से भी बढ़ रही है। तो वैसे एक्चुअल में 500 था, मगर ये बढ़ के कितना हो गया, ये 600 700 800 के करीब हो गया। 800 विड्थ होगी पैडिंग और बॉर्डर लगाने से। अब जो प्रॉपर्टी आई है मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ अभी देखिए विड्थ इतनी है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब मैं बॉक्स साइज़ लगाऊंगा, एग्जैक्टली 500 ही हो जाएगी। उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा बॉक्स साइजिंग और इसकी वैल्यू जो आई है वो है बॉर्डर हाइफन बॉक्स। आपको बॉर्डर हाइफन बॉक्स देना है, ठीक है। यहाँ मैंने पेज को रिफ़्रेश किया यहाँ आके और ये देखिए अब विड्थ अपने आप ही 500 ही हो गई है, वो बढ़ नहीं रही है। अब देखिए मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ, मैंने पैडिंग इसमें कर दी 100 पिक्सल। मैं यहाँ के पेज रिफ़्रेश किया और ये देखिए विड्थ उतनी ही रही, पैडिंग अंदर से बढ़ी। अब मैं पैडिंग बढ़ा के 200 या 150 दे देता हूँ, ये दिया, पेज को रिफ़्रेश किया और ये देखिए आपका अंदर कंटेंट ही कम हो रहा है और वो नीचे बढ़ता जा रहा है हाइट वाइज, मगर विड्थ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बॉर्डर भी बढ़ाऊँ, ठीक है, अभी मैं इसको तो चलिए इसको रहने देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, ये दिया। अब ये देखिए विड्थ आपकी 500 ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि बॉक्स साइजिंग जो ये नई प्रॉपर्टी आई है कितनी यूज़फुल है। इसकी एक और वैल्यू है, वो है कंटेंट बॉक्स। वो एक्चुअल में कुछ करती नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही है। अगर आप दो ना दो तो कंटेंट बॉक्स ही होती है, उससे वापस विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखिए विड्थ बढ़ गई, वो 500 नहीं रही, उसमें सब कुछ ये ऐड हो गया, बॉर्डर और पैडिंग लेफ़्ट और राइट से ऐड हो गए। मगर जो हमारे पास वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स, उससे हमारा काफ़ी प्रॉब्लम दूर होगी कि विड्थ नहीं बढ़ रही है, चाहे हम बॉर्डर जितना मर्ज़ी बढ़ाएं, पैडिंग जितनी मर्ज़ी दें। तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।